My dear student, I am starting question answer of chapter 16. On page 203 exercise. फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्रू फॉल्स का है. मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. यानी कि गलत है तो एफ और सही है तो टी लिखो. तो फर्स्ट ए देखिए, द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट ऑफ प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि संसार में जो फ्रेश वाटर होता है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा होता है मुकाबले इनके रिवर्स के, लेक के. ये ट्रू है बेटे. बी देखिए, वाटर शॉर्टेज इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय ओनली द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पानी की समस्या होती है. गलत है बेटे. ये चाहे वो विलेजर हों, चाहे टाउन में रहने वाले हों, चाहे सिटीज़ में, सबको होती है. तो फॉल्स है. फिर सी देखिए, वाटर फ्रॉम रिवर इज़ ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड. ये फॉल्स है बच्चों, और भी साधन होते हैं. फिर डी देखिए, रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. ये करेक्ट है. वर्षा मेन स्रोत होता है पानी का. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज्ड. देखिए, ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज बाय द रिवर्स, पॉन्ड्स, रेन्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर है. इस तरह से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिवर के द्वारा, पॉन्ड्स के द्वारा और रेन्स के द्वारा ग्राउंड रिचार्ज होती है. फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, देयर आर 10 ट्यूबवेल्स, यानी कि 10 ट्यूबवेल हैं इन ए लेन, एक गली में, ऑफ ए 50 हाउस, 50 घरों में. वाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल. वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो देखिए कि जो वाटर टेबल है विल गो बिलो, है वो नीचे चला जाएगा. एंड देयर विल द शॉर्टेज ऑफ वाटर. देन पानी का जो लेवल है यदि ऐसा ही रहा तो वो बच्चों शॉर्टेज हो जाएगी वाटर की. पानी का लेवल जो है वो गो बिलो, नीचे चला जाएगा. ठीक है. तो ये रहा. कम से कम ट्यूबवेल होने चाहिए एक लेन में. फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर. आपसे एक गार्डन मेंटेन करने के लिए कहा गया है, आप वहाँ किस तरह से पानी का कम से कम यूज़ करेंगे. देखिए, फॉर इरिगेशन इन द गार्डन वी यूज़ द ड्रिप इरिगेशन. बूंद बूंद सिंचाई वाली विधि यूज़ करेंगे. ये एक वो विधि है जिसमें पौधों की जड़ों में ही जो नलिकाएं हैं वहाँ पर पानी बूंद बूंद गिरता है और सीधा डायरेक्ट जड़ें इसको एब्जॉर्ब करती हैं. तो बच्चों, और हम जो है अपने बाथिंग का या वॉशिंग का जो वाटर है उससे भी पानी की इरिगेशन करेंगे. तो इस तरह से हम वी शुड एबल टू यूज़ द मिनिमाइज यूज़ ऑफ द वाटर. पानी का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर 5 देखिए, मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए राइट द फैक्टर या नेम द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल. वाटर टेबल के कम होने के कारण कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो गो डाउन हो रहा है, मतलब एक तरह से कम होता जा रहा है. तो उसका क्या कारण है. देखिए, इससे कई फैक्टर्स हैं बच्चों. एक तो ये है आपका कि देखिए बुक में भी दे रखा है, अभी बताता हूँ. एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पहला नंबर इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन. दूसरा देखिए इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, नंबर 2 लिखेंगे. नंबर थर्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. 3 तो ये होगा बेटे. और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि भाई ओल्ड टेक्निक ऑफ द इरिगेशंस हो गया है, और लेक ऑफ द अवेयरनेस, जागरूकता भी कमी है, हम लोग जो है वेस्टेज ज़्यादा वाटर कर रहे हैं. तो ये रेस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन ऑफ द वाटर के. तो ये केवल नाम लिखने हैं बेटे, इनके बारे में कुछ नहीं लिखना अभी. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आंसर. उचित आंसर से फिल इन द ब्लैंक्स को आप करेंगे. तो ए है, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू वेल.
वेल के द्वारा, हैंड पंप है ना, तो आप चाहे यहाँ हैंड पंप लिख दें या वेल लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों लिख देंगे। लेकिन फिर बी पर देखिए बच्चों, थ्री फॉर्म ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, समझे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, GAS, गैस, ठीक है। तो इस तरह से तीनों फॉर्म में वाटर पाया जाता है। तो यहाँ पर गैस की जगह वेपर भी लिख सकते हैं बच्चों। सी देखें, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्यूफर, AQUIFER, एक्यूफर। नंबर डी देखें, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। बच्चों कौन सा क्या आएगा यहाँ पर, इनफिल्ट्रेशन। फिर सेवन्थ क्वेश्चन में जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है, सेवन्थ और एट्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। ठीक है, इनमें कौन सा जो है कारक है जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर शॉर्टेज के। रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं है। इंक्रीज पॉपुलेशन, ये भी नहीं है। हैवी रेनफॉल, ये जो है शॉर्टेज के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी के लिए। तो हैवी रेनफॉल यानी थर्ड करेक्ट है इसका। फिर एट्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टोटल वाटर, देखिए ये ठीक है। फोर्थ, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि एट्थ का चौथा ठीक है बच्चों, यानी पूरे विश्व में पानी की जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। क्वेश्चन 9 देखें, मेक ए स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, यानी कि इसमें आपको केवल चित्र बनाना है बच्चों। तो चित्र बच्चों इसका दे रखा है पेज 198 पर फिगर 16.7, ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। ये बच्चों नाम लिखे, हैंड पंप, स्ट्रीम और द लेक्स, ये सब कुछ आपको बनाना है एज इट इज जैसा ही दे रखा है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है ये। अब बच्चों आपको कुछ डायग्राम और भी बनाने हैं। देखिए ये डायग्राम आपको 16.5 बनाना है, वाटर साइकिल वाला, ठीक है। और फिर आगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया, और एक 16.9 ड्रिप इरिगेशन इन द फील्ड, ये आपको बनाना है, ठीक है। अब ये तो डायग्राम रहे, कुछ डेफिनेशन भी है, एक तो इसमें ज़्यादा तो नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ देखें पेज 197 पर, पेज 197 पर देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है इनफिल्ट्रेशन, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखें इससे एक लाइन ऊपर, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। बच्चों ये इनफिल्ट्रेशन की परिभाषा हो गई। दूसरी है ग्राउंड वाटर इज स्टोर बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नोन एज द एक्यूफर। ये एक्यूफर की डेफिनेशन होगी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। यह ज़रा देखें, ये पेज 201 पर देखें बच्चों, ये देखिए यहाँ से, द रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिभाषा होगी बच्चों यहाँ तक, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखें, ड्रिप इरिगेशन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन हेडिंग डालेंगे और उसके बाद से लिखेंगे क्या, ये ड्रिप इरिगेशन इज़ द टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबलिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये आपकी टोटल डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा, दिस इज द end of the video of the question answer,
बच्चों वीडियो ज़रूर देखें, क्वेश्चन आंसर अपना अच्छे तरीके से याद करते रहें। और बेटे ये ध्यान रखें कि आपके पिछले चैप्टरों में से 4 और 8 चैप्टर आएंगे, और अब जो बाकी जो 13 से लेकर 18 तक के चैप्टर आपके एनुअल एग्जामिनेशन आ गए, यानी 13, 14, 15 और 16, 17, 18 हैं। और पिछले पेपरों में कौन कौन से? 4 और 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, इनको अच्छी तरीके से तैयार करते रहें। ठीक है, और जितना अच्छा तैयार करेंगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे बच्चों। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।